हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर में। तो गाइज आज की वीडियो में हम सीखेंगे जियोग्राफी। और जियोग्राफी में हम पढ़ेंगे 11th क्लास की जियोग्राफी और इसमें पढ़ेंगे हम अध्याय 3 और जिसका नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको भी बहुत डीपली पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। साथ ही साथ आपको यहाँ पर इंग्लिश स्पोकन कोर्स मिल जाएगा, ठीक है, जिसकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है। जस्ट यू हैव टू विजिट ऑन प्लेलिस्ट, ठीक है। और आप अगर सिर्फ इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमारा दूसरा चैनल है स्पार्क कोचिंग सेंटर फॉर इंग्लिश, तो आप उस पर भी विजिट कर सकते हैं। उस पर सिर्फ इंग्लिश ही सिखाई जाती है, ठीक है। तो आप दोनों चैनल पे बने रह सकते हैं, क्योंकि 12th क्लास में जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें ऑलमोस्ट मिलेंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला क्वेश्चन है भूकंप क्या है, उद्गम केंद्र और अधिकेंद्र पर चर्चा करें। हम इसकी परिमाण और तीव्रता को कैसे मापते हैं। आपको यहाँ पर बताना है कि भूकंप क्या है और इसका उद्गम केंद्र क्या है और अधिकेंद्र क्या है तथा तीव्रता को कैसे मापते हैं। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर डिफाइन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड, मैग्मा एवं लावा में अंतर स्पष्ट करें। देखिए मैग्मा क्या होता है और लावा क्या होता है, यू हैव टू डिफाइन। देखिए जो मैग्मा होता है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गर्म होता है, ठीक है, और जो लावा होता है वो ज़्यादा गर्म भी नहीं, ठंडा होता है, लेकिन इससे कम गर्म होता है, ठीक है, मैग्मा से कम गर्म होता है। ये चट्टानों से बना होता है, ठीक है, और ये इन्हीं चट्टानों का जब बाहर निकल जाता है तो ये एक कड़क हो जाता है ना, तो उसका रूप ले लेता है। ये जो होता है क्या नाम है, जो मैग्मा होता है वो जब तक उसके ज्वालामुखी के अंदर रहता है तो उसको मैग्मा कहते हैं, लेकिन जैसे ज्वालामुखी से बाहर निकलता है, फैलता है, तो इसको लावा कहते हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस है, आप इजीली इसको सपोर्ट मटेरियल में देख सकते हैं और अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम से हम जो 12th की क्लास लेंगे आप लोगों की, उसमें आपको सही से डीपली पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है, प्राथमिक तरंगे और द्वितीयक तरंगों के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए प्राथमिक जो तरंगे होती हैं वो पी तरंगे होती हैं और द्वितीयक जो होती हैं वो एस तरंगे होती हैं। दोनों में आपको डिफरेंस करना है कि जो प्राथमिक तरंगे जो पी तरंगे हैं वो पहले आती हैं, जो एस तरंगे वो बाद में आती हैं। पी तरंगे बहुत ज़्यादा खतरनाक होती हैं, एस तरंगे उसके मुकाबले थोड़ी सी कम होती हैं, ठीक है। जो पी तरंगे होती हैं वो कहीं ना कहीं ठोस, द्रव और जलीय, मतलब हर जगह वो आ सकती है, लेकिन जो आपकी क्या नाम है एस तरंगे हैं वो सिर्फ ठोस पे ही आती है। तो ये सारे डिफरेंसेस हैं। अभी लैक ऑफ टाइम के कारण मैं नहीं बना पा रहा हूँ वीडियोस पूरी आंसर के साथ, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम जरूर ट्राई करेंगे कि बनाए, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, भूकंप से होने वाले प्रभावों को स्पष्ट कीजिए। जो भूकंप से क्या क्या चीज़ें, क्या क्या नुकसान होता है, क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं, यहाँ पर हमें सभी चीज़ों को बताना है। जैसे क्या होता है, भूस्खलन होता है, ठीक है, ज़मीन में दरार पड़ जाती हैं, इमारतें गिर जाती हैं, ठीक है, तो ये सारे नुकसान आपको बताने हैं। आगे भूकंप के मुख्य प्रकारों का विश्लेषण कीजिए। जो भूकंप है उसके मुख्य प्रकार क्या क्या हैं, ठीक है, किस किस चीज़ों से भूकंप आता है, तो ये आपको बताना। जैसे ज्वालामुखी से आता है, विवर्तनिक प्लेटों से आता है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर डिफाइन करनी है, ठीक है। आगे देखिए छठा क्वेश्चन है, ज्वालामुखी किसे कहते हैं तथा ज्वालामुखी के प्रकारों का वर्णन कीजिए। जो ज्वालामुखी होते हैं वो क्या हैं और किसे कहते हैं, ये आपको डिफाइन करना है। और ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। देखिए 3 प्रकार के होते हैं। एक तो जो 12 महीने चलते हैं, ठीक है, एक ऐसे ज्वालामुखी होते हैं जो कभी भी सक्रिय हो सकते हैं, और एक होते हैं जो मतलब कि पहले वहाँ से ज्वालामुखी निकलता, मतलब कि था वो ज्वालामुखी, लेकिन अब वो एकदम ख़त्म हो गया है, तो मतलब डाउन, ठीक है, उसका कोई चांस नहीं कि वो दोबारा स्टार्ट भी हो जाए, एक्टिव भी हो जाए, ठीक है। तो ये आपको इजीली सपोर्ट में मिल जाएंगे। टाइम के कारण थोड़ी सी वीडियो नहीं बना पाए, लेकिन नेक्स्ट टाइम ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। साथ ही साथ उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो आपके दोस्त हैं, ठीक है, जिनको आप जानते हैं और 11th क्लास में हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।